Babu, first of all, I salute to those warriors who sacrifice his lives for getting freedom. And happy independence to all of you. One student asked me a question which is not mercenary as per CMR 2017. 4 को ऑप्शन भेज दिया, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, विंच, नन ऑफ द अबो, ऐसा करके 4 ऑप्शन था। मतलब क्या चीज इनमें से मशीनरी नहीं है। तो मशीनरी को डिफाइंड किया है सीएमआर में, और कहाँ गलती करते बच्चे और क्या कैसे लिखा है उसमें कहाँ गलती होता वो जो बच्चों को समझने में दिक्कत होता है वो सब हम बताएंगे। तो किसको हम मशीनरी बोलते हैं? मशीनरी हम किसको बोलेंगे? अब जब आप डेफिनेशन देखिएगा और उसके सबसे नीचे हम देखिएगा लिखा क्या रहेगा, यूज्ड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन। ये लास्ट सेंटेंस रहता है। जो ऊपर के 4 बात लिखी होगी उसके लिए सब है, और उसमें से भी देखिएगा यूज्ड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है, इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। मतलब यूज्ड इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन। ये बोला मतलब माइनिंग से जुड़ी हुई किसी भी ऑपरेशन के लिए कोई संसाधन कोई यदि हमने इस्तेमाल किया है तब उसको हम मशीनरी बोलेंगे, या ऐसा संसाधन जिसको माइनिंग से जुड़ी हुई किसी ऑपरेशन के लिए उपयोग में लाने का क्या करते हैं, इरादा करते। इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, इच्छा रखना। इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन आर एनी apparatus, appliances or combination of appliances used in connection with mining operation, या तो जिसको हमने माइनिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये बोलता है। अब इसको आखिरी में लिख दिया और हर सेंटेंस के आखिरी में लिखा रहेगा विच इज और आर। मतलब विच इज के बाद हर सेंटेंस के लिए वर्ड है विच इज यूज आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन। अब वो बच्चा हुई चीज देख के ना हुचक जाता है, ठीक है, ये हुआ। तो किसको मशीनरी बोलते हैं? 2 4 10 के नाम बताओ, जब ना डेफिनेशन बताएंगे। सब स्टेशन देखे, बिजली वाला स्विच रखा रहता है, बस बाहर रखा रहता है ना। ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल सावेल है, रोप सावेल है, हाइड्रोलिक सावेल है, बकेट व्हील एक्सकावेटर है, सरफेस माइनर है, बकेट व्हील एक्सकावेटर है, ड्रैग लाइन है, आपका अंडरग्राउंड में यदि घुस गया हम तो एसडीएल है, एलएसडी है, कंटिन्यूस माइनर है, सियरर है, पलाऊ है, ठीक है, शटल कार है, लोकोमोटिव है। यही ना मोटा मोटी डोजर डंपर सब है नहीं, यही ना सब मशीनरीज होता है। और आप पुराने जमाने में देखते होंगे जो वाइंडिंग होता था उसके लिए हम अभी तो बिजली का इस्तेमाल करते, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते, पहले स्टीम का इस्तेमाल करते थे। स्टीम इंजन हुआ करते थे, तो उसमें बॉयलर और उससे संबंधित जितने भी मशीनरी होंगे वो सब काहे के लिए इस्तेमाल हो रहे, सब माइनिंग के लिए या माइनिंग से जुड़ी हुई चीजों को उपयोग करने के लिए ना हम ला रहे हैं। तो यही चीज यहां लिखा है, बच्चा समझने में दिक्कत कर। जितना भी हमने बोला, जितने भी मशीनरी के नाम बोले या 1 2 और छूट गया होगा, मतलब वही कैटेगरी की मशीनों के नाम लिखे हैं। क्या बोलेगा? पहला बात बोलता मशीनरी मीन्स एनी लोकोमोटिव। लोकोमोटिव किसको बोलते हैं बेटा? उधर बताए थे कि यही जो लोकोमोटिव मतलब इंजन, रेल का इंजन, सीधा बात, रेल का इंजन, ठीक है। और इस लोकोमोटिव के यूज के लिए एक रेगुलेशन बताए थे, ठीक है ना। क्या बताए थे उसमें कि लोकोमोटिव का इस्तेमाल करने के लिए सीआईएम का परमिशन चाहिए, किसका? चीफ इंस्पेक्टर माइंस का। और जो ट्रैक का ग्रेडियंट होगा नॉट मोर देन 1 in
15 बोला था। जो हालेज का रहता, हालेज रोड का, हाल रोड का, सॉरी हालेज बोल दिया, हाल रोड का जो ग्रेडियंट रहता है उससे 1 नंबर पीछे आ जाना। उधर नॉट मोर देन 1/16 है हाल रोड वाला, और यहाँ पे लोकोमोटिव में नॉट मोर देन 1/15। अब किसको मोर देन बोलते हैं, किसको लेस देन बोलते हैं, बहुत बार बता दिया, उसको नहीं बताएंगे। तो ये कोई भी रेलवे का जो इंजन है, ठीक है, मेटल में ज्यादातर लोकोमोटिव इस्तेमाल होता है, को अंडरग्राउंड कोल माइंस में बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये लोकोमोटिव के भी अलग अलग टाइप है, बैटरी वायर, ट्रॉली वायर, डीजल वाला। तो डीजल वाला अंडरग्राउंड कोल माइंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, काहे नहीं कर सकते? अरे भैया डीजल वाला यूज करेंगे तो धुआं निकलेगा, जहरीला गैस निकलेगा। ऐसा नहीं अंडरग्राउंड में जहरीला गैस और अब भर दीजिएगा धुआं धुआं, सांस ले पाइएगा? नहीं ले पाइए। तो किसको मशीनरी बोलता है हमारा कोल माइंस रेगुलेशन? एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, या मूविंग इंजन होगा, चलने वाला होगा, पोर्टेबल होगा, या तो कैसा हो, स्टेशन एक जगह रख करके इंजन चलता है, उसको भी हम मशीनरी की डेफिनेशन में आएंगे। यदि आपको ऑब्जेक्ट कौन सा इनमें से है कि नहीं, तो ये 4 कैटेगरी में से कौन सा फिट बैठता है वो देखना। क्या बोला? एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर और स्टीम एपरेटस विच इज यूज्ड। वहां पे सिर्फ आपका रेगुलेशन में ऐसा लिखा होगा विच इज, यहां कामा और आर लिखा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। वो आखिरी पूरा सेंटेंस क्या है? विच इज यूज आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन। मतलब इसका ये एक पहले बात को, इसका क्या मतलब है कि कोई भी लोकोमोटिव या कोई इंजन, चाहे वो स्टेशनरी हो या पोर्टेबल इंजन हो, एयर कंप्रेसर है, बॉयलर है, कोई स्टीम एपरेटस है, जो कि माइनिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है या इस्तेमाल करने का हम इरादा करते हैं, ऐसे संसाधन को, ऐसे एपरेटस को, ऐसे अप्लायंस को हम मशीनरी बोल रहे हैं। बोले एक बात हुआ, ठीक है, याद रहेगा बेटा। क्या बोला? एनी लोकोमोटिव आर पोर्टेबल आर स्टेशनरी इंजन, बॉयलर, स्टीम apparatus, air compressor which is used are intended for use in connection with mining operation, that is known as machinery. 1 point complete. Number two, any equipment used for cutting, drilling, loading and transport of materials which is, बस इतना ही लिखा होगा रेगुलेशन which is, लेकिन इसके आगे हम नहीं लिखे क्योंकि हम यहाँ ऊपर पहले पार्ट में लिख दिया। विच इज के बाद क्या बोलना है आपको? विच इज यूज्ड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन। फिर लिखना आर। जो बच्चा लोग रिक्रूटमेंट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कर रहा है उनके लिए भी ठीक, जो लिखते हैं ना फर्स्ट डिग्री डिप्लोमा उनके लिए नहीं, तो विच इज में हुच हुच होने लगता है, मतलब आधा रह जाता ना, इसलिए उसको समझ नहीं आता क्या क्या बोल रहा हूं। विच इज यूज्ड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑफ। कौन कौन से मशीन को भी हम मशीनरी बोलेंगे? जो मशीन कटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा, कोई भी इक्विपमेंट जो कटिंग के लिए। आपका कटिंग मशीनरी ओपन कास्ट में बताओ बाबू, सरफेस मैंने देखे हैं, क्या है? कटिंग है मशीनरी। कोयला काटता है, बकेट व्हील एक्सकावेटर क्या है? कोयला काटता है, तो कटिंग मशीनरी हो गया। आपका अंडरग्राउंड में कोई कटिंग मशीनरी का एग्जांपल बताइए। एक बच्चा पूछा था कि काम भी बता दीजिएगा अंडरग्राउंड ओपन कास्ट के मशीनरी का। तो कटिंग, कोयला काटने वाला कौन कौन सा मशीन अंडरग्राउंड में देखे? सियरा लांगवाल में इस्तेमाल होता, पलाऊ लांगवाल में इस्तेमाल, वो कटिंग मशीन है। कटिंग प्लस लोडिंग दोनों काम करता है, ठीक है। इसके आगे और चलिए, एक कंटिन्यूस माइनर आता है अंडरग्राउंड का। वो कंटिन्यूस माइनर में क्या करता है? कोयला काटता भी है और लोड भी करता है, ठीक है, मतलब कटिंग एंड लोडिंग है। कटर लोडर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? माइनिंग के बुक को पढ़िएगा, कटर लोडर, कटर डेस्क करके लोडर लिखा, मतलब कोयला काटता भी है और लोडो करता है, तो कटर लोडर हो गया वो, ठीक है। तो एनी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कटिंग, जो मशीनरी माइनिंग में कटिंग के लिए इस्तेमाल होगा, जिनका मोटा मोटी अभी हम एग्जाम्पल बताए, दैट आर मशीनरी। ड्रिलिंग, ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन को क्या बोलेंगे हम? मशीनरी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एचईएमए में ड्रिल का डेफिनेशन अलग है, हम बताएंगे कभी, ठीक। ड्रिलिंग मशीन
लोडिंग करने के लिए, जैसे आपका सावेल है, कटिंग मशीन नहीं, वो लोडिंग मशीन है। क्या है? लोड करता है। हाइड्रोलिक सावेल क्या है? रोप सावेल क्या है? ये लोडिंग मशीन है। आपका अंडरग्राउंड में लोडिंग मशीन के नाम बताओ जी। एसडीएल, एलएचडी। एसडीएल मतलब साइड डिस्चार्ज लोडर, साइड डिस्चार्ज लोडर। एलएचडी हाल लोड, एलएचडी लोड हाल डंपर। ठीक है, वो भी लोडिंग मशीन है, लेकिन इनके लिए ब्लास्टेड कोल चाहिए। और आपका सरफेस माइनर, बकेट व्हील एक्सकावेटर, कोल प्लाऊ या प्लाऊ जिसको बोलते हैं, शेयरर, कंटिन्यूस माइनर, ओपन कास्ट में सरफेस माइनर, इनके लिए आपको ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं होता, कटिंग मशीन है। लेकिन जो लोडिंग मशीन होगा, लोडिंग मशीन को ड्रिल करके होल ब्लास्ट करना होगा, तो सिर्फ क्या करेगा? ब्लास्टेड माल को लोड कर देगा। जैसे रोप सावेल है, हाइड्रोलिक सावेल है, ठीक है, अंडरग्राउंड में आपका एसडीएल है, एलएचडी है। ठीक, तो वो जो इस्तेमाल हुआ ये सब मशीनरी, वो भी मशीनरी की डेफिनेशन में आएगा एज पर सीएमआर 2017। ओके, लोडिंग भी हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए क्या होता है? बेल्ट कन्वेयर, डंपर, यही नहीं यूज होता है। तो ये सबको भी क्या बोलेंगे हम? मशीनरी बोलेंगे। डंपर को क्या बोलेंगे बेटा? मशीनरी बोलेंगे। आपका बेल्ट कन्वेयर को क्या बोलेंगे? मशीनरी बोलेंगे। अरे साहब बोल्ट कन्वेयर को बोलेंगे, अरे बाबा कहां बेल्ट होता है, मशीन कहां है? अरे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के इस्तेमाल होता है ना, उसमें भी तो मोटर रहता है, बेल्ट रहता है, ढेर सारा अरेंजमेंट में रहता है, वो भी क्या है? मशीनरी। तो एनी इक्विपमेंट यूज फॉर कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विच इज यूज आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन, दैट इज नोन एज मशीनरी। मतलब इतने काम के लिए, ये पहला वाला बात तो हो गया खत्म। दूसरे की बात करें, दूसरे पे ही रहना। ये जो कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए जो भी आपने संसाधन इस्तेमाल किए, इक्विपमेंट इस्तेमाल किए, दे आर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट, एनी सच apparatus or appliances or combination of appliances intended for DSTCU लिखा हूं मैं यहां, वहां से नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिख दिया DSTCU। सुन लो क्या बोला, DSTCU एनर्जी विच इज के बाद जो ये दो बार बोला विच इज यूज्ड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशन। मतलब ये जो खाली जगह दिख रहा है, ठीक है, आर फिर लिख रहेगा, मतलब कोई भी ऐसा संसाधन, कोई एपरेटस या अप्लायंस या उनका समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस जो कि एनर्जी को क्या कर रहा है, डेवलपिंग, विकसित कर रहा या स्टोर कर रहा है, स्टोरिंग कर रहा है, ट्रांसमिटिंग कर रहा है, कन्वर्टिंग आर यूटिलाइजिंग एनर्जी के ये कितने फंक्शन बोले, 1 2 3 4 5, 5 फंक्शन बोला बेटा। DSTCU कितना बोला, 5। एनर्जी को डेवलपिंग करने के लिए, DS क्या बोला, स्टोरिंग करने के लिए, ट्रांसमिटिंग करने के लिए, कन्वर्टिंग और यूटिलाइजिंग, DSTCU। इतने काम के लिए यदि कोई भी एपरेटस आपका संसाधन इस्तेमाल हुआ है, ऑल दीज आर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ माइंडसेट। ओके, नेक्स्ट, एनी के बाद यहां फिल इन द ब्लैंक नहीं है, हम लिखने से बचे। एनी जैसे यहां लिखा है, एनी सच एपरेटस आर अप्लायंसेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस इफ एनी पावर डेवलप्ड। ये जो DSTCU बोला, यहां पर वहां ING था, कर रहा है, करता है, और यहां किया हो जाएगा, मतलब जो पावर को डेवलप्ड किया, स्टोर्ड किया, ट्रांसमिट किया, कन्वर्टेड आर यूटिलाइज्ड, देयरबाय इज यूज्ड which is used are intended for use in mining operation। मतलब ऐसा कोई भी एपरेटस जिससे पावर को जमा किया गया, बनाया गया, डेवलप किया मतलब बनाया गया, जमा किया गया, ट्रांसमिट किया गया, ये सेकंड फॉर्म है, वर्क किया गया, कन्वर्ट किया गया, यूटिलाइज किया गया, लेकिन काहे के लिए,
काहे के लिए यूज्ड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन माइनिंग ऑपरेशन, इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन से जुड़ी किसी भी बात के लिए कोई एपरेटस जिसमें पावर को हमने विकसित किया, मतलब डेवलप किया, स्टोर किया, ट्रांसमिट किया उस एपरेटस से, या उसको कन्वर्ट किया, यूटिलाइज किया उस एपरेटस के माध्यम से, जो कि माइनिंग के काम के लिए हमने किया है, तब उस एपरेटस को, उस अप्लायंस को या कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस को वी कैन से मशीनरी अंडर द CMR 2017। तो ये हुआ मशीनरी का डेफिनेशन। अब कभी आ जाए कि विच इज नॉट अ मशीनरी अंडर CMR 2017, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट द करेक्ट आंसर। और बेटा कभी कभी डांट देते हैं, डांट को बुरा नहीं मानना, अरे डांटते उसी को जिससे तुम प्यार करते हो। जिस दिन डांटना बंद, मतलब समझ जाए कि खत्म हो गया कहानी।